हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल दिव्या चंदानी पर। और आज हम लोग प्लांट टिश्यू के नेक्स्ट वाला पार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट सेशन के अंदर इसे स्टार्ट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक ये बच्चों की दुखती रग है। सो आपको वरी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो गारंटी है कि आपको क्लास के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बस बाद में आपको एक हल्का सा रिवीजन करना है। अगर आप उतना भी नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता है। एंड एक चीज़ और, आप लोग ना जब भी क्लास को देखते हैं तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स जो इन्हीं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करें। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो आप अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यही आपके जो फीडबैक हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ बनाएँ इसी तरीके के। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैम मतलब कि ना आप जो क्लासेस हैं वो बीच में छोड़ देती हैं। एक्चुअली रीज़न वही है कि अगर आपकी तरफ से कुछ मुझे ऐसा सपोर्ट नहीं दिखाई देता है कि क्लासेस मतलब कि देखो, एक क्लास के पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम जाता है, उसके बाद भी अगर अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली देखो, मैं अपनी क्लासेस में ना चुटकुले, शायरी, पोइट्री ये सब नहीं सुना सकती हूँ। आई थिंक बच्चों को ना ये ज़्यादा चीज़ें बहुत पसंद आती हैं कि हमें कोई पोइट्री सुनाए, शेरो शायरी करे तो हम ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। मेरी क्लासेस में हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सिर्फ उन्हीं बातों, उन्हीं की ही हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो। ये कुछ कमेंट्स से जो जिनका मुझे रिप्लाई करना था, इसी वजह से हम लोगों ने थोड़ी सी बात की है। आई होप आप यहाँ पे जो मेरी क्लासेस हैं उनको काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे और डेफिनेटली ये जो क्लासेस हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगी। बशर्ते आप इन क्लासेस को लगाइए तो सर, ये दोस्तों के साथ शेयर तो करें। और अभी जो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पर ये जो क्लासेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। और रही बात एमसीक्यू और प्रैक्टिस की, तो वो भी हम लोग जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कल मैंने एक स्टार्ट किया था टॉपिक जिसका नाम है प्लांट टिश्यू। जिसका नाम क्या है? प्लांट टिश्यू, यानी कि पादप उत्तक। क्या काम करता है टिश्यू, या टिश्यूज़ क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। और ध्यान रखिएगा, मेरी क्लासेस में हमेशा बेसिक से ही स्टार्टिंग होगी। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं, या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। मेरे लिए सभी लोग इक्वल हैं और आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी कि नहीं साइंस वालों को ही समझ में आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग हमेशा जीरो से होगी। अगर आप क्लासेस लगाते हैं तो आप साइंस में जीरो से हीरो बन जाएंगे। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था? मैंने आपको बताया था कि जो आपके टिश्यू के टाइप, उसमें हम लोग ना आज डिस्कस करने वाले हैं जाइलम और फ्लोएम, जो हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट थे, एक का नाम था सरल यानी कि सिंपल टिश्यू, जिसमें हम लोगों ने किस किस को डिस्कस किया था? पैरेन्काइमा, जिसे अमृदुतक कहते हैं। सेकंड हमने डिस्कस किया था कॉलेनकाइमा, स्थूल कोण उत्तक। एंड थर्ड था आपका स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ उत्तक। क्लियर? ये तीनों चीजें डिस्कस करी थी। इसी में ही परमानेंट टिश्यू का दूसरा पार्ट था जिसका नाम था जटिल उत्तक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर? तो ये कुछ बातें, और साथ में ना आज हम लोग एमसीक्यूज भी करने वाले हैं। आपके आज एमसीक्यूज भी रहेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक रिमेनिंग है, उसको करने के बाद जस्ट हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। और अब ये पूरा जो कंबाइंड पीडीएफ है ना, ये आपको आज रात को टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। अगर आप इसे नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बेशक आप बना सकते हैं। कल एक एग्जाम्पल रह गया था, फोटो दिखाने आपको रह गई थी, स्क्लेरेनकाइमा, जिसे आप स्ट्रॉन्ग टिश्यू बोल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे बहुत सारे फ्रूट हैं, उनकी जो आउटर कवरिंग वो किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ उत्तक। अब देखो, जैसे कि अखरोट है, बादाम है, काजू वगैरह है, नारियल के जो छिलके हैं वो सब किसके बने हैं? वो है आपकी स्क्लेरेनकाइमा। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है और पेड़ को भी मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक सहारा देता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, ताकि आपका जो पेड़ है जब आंधी तूफान आते हैं तो उसमें वो गिरकर मतलब कि टूट के नहीं गिरे। ओके
चलिए, ये सब बातें हमने कर ली थी। अब आपको समझ में तभी आएगा, आपको ये याद तभी होगा जब आप रिवीजन करके आएंगे। सीधा मुंह उठा के आ गए ना तो नहीं याद होगा। ये आप चाहे आपको बुरा लग रहा है तो बुरा लगे, और आपको नहीं लगानी क्लास तो आप चाहे मत लगाइए, बट मैं यहाँ पे सच ही बोल रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे प्यारी प्यारी से ऐसे बातें करूँ कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, रिवीजन नहीं करो तब भी आपको याद रहेगा, एग्जाम में आप क्वेश्चन कर दोगे, बस क्लास देख लो। ये सब झूठी बातें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कुछ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो, आपको ये चीज़ें समझ में आए, साइंस आपकी अच्छी हो जाए, तो आपको क्लास का रिवीजन भी करना पड़ेगा। ये मेरी क्लास के बारे में नहीं है, आप कुछ भी देखते हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसका रिवीजन मस्ट है। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जटिल उत्तक, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने जो उत्तक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं जटिल उत्तक। आगे जब आप फ्लोएम एंड जाइलम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इनको जटिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से अगर कोई टिश्यू बनेगा तो वो है जटिल। अगर सिंपल एक ही प्रकार की कोशिका से बन रहा है तो सिंपल यानी कि सरल, और दो या अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है तो उसे कहते हैं जटिल उत्तक। दो प्रकार के हैं और ये एक इकाई के रूप में काम करती हैं, यानी कि जो हम यहाँ पे सेल्स देखेंगे ना, दो या अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर जो टिश्यू बनाती हैं तो ये आपस में एक मतलब एक यूनिटी बनाकर काम करेंगे। ओके, चलिए, तो अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, दो प्रकार के होते हैं जाइलम और फ्लोएम। बेसिकली ये पौधे के अंदर पानी, खनिज, लवण, उसके अलावा भोजन, ये सब पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है जाइलम और उसके बाद में हम देखेंगे फ्लोएम। तो जाइलम को ही दूसरा नाम कहते हैं दारू, पीने वाली नहीं है, ओके। एंड फ्लोएम को कहा जाता है बास्ट। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों ही नाम, क्योंकि कई बार ये ना देकर ये भी पूछ लिया जाता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही मिलकर एक संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं इन दोनों को ही हम लोग संवहन उत्तक यानी कि वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। संवहन, जो संवहन करेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, संवहन उत्तक या वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्योंकि आपके जो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो टिश्यू हैं जो प्लांट के अंदर मिलते हैं, इन दोनों के द्वारा ही खनिज, लवण, पानी, भोजन, इन सब को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जाता है, संवहन किया जाता है। इसी वजह से इनको संवहन उत्तक कहते हैं। जाइलम, जाइलम, अब देखो ना यहाँ पे दो चीजें हैं, बहुत ही सिंपल से प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। अब जाइलम से याद कर लीजिएगा जल, जाइलम से आपको याद करना है जल। ये उत्तक पौधों के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। आप लोग ना प्लांट को क्या करेंगे, पानी देंगे तो पानी पहले जड़ सोखेगा और क्या होगा, ये फिर आपके दूसरे जितने भी पार्ट हैं, तना है, पत्तियां हैं, वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम जाइलम की बात करते हैं तो ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ही ट्रांसपोर्ट करेगा। क्लियर? क्योंकि आपने पानी यहाँ पर जड़ों में नीचे की तरफ दिया और यहीं से ही पानी आपका ऊपर की तरफ पहुंचेगा। इसे चालन उत्तक यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, और ये चार अलग अलग प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है। तभी तो क्या बोला था ना कि ये कैसा है, जटिल है। देखिएगा, इसके अंदर होती हैं वाहिनिकाएं जिसे आप ट्रैकीड्स कहते हैं, सेकंड है वाहिकाएं जिसे आप वेसल्स कहते हैं, थर्ड है जाइलम तंतु, एंड फोर्थ है आपके जाइलम उत्तक या जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम मृदुतक। बहुत आसान है बच्चों की ना, दुखती रग है, दुखती रग, कोई टिश्यू से क्वेश्चन पूछ लेना कि हमारी दुखती रग पे ना हाथ लगा दिया, ऐसा। परंतु कुछ भी मुश्किल नहीं होता है जब तक हम किसी चीज़ को नहीं कर लेते हैं, जब तक हम किसी चीज़ को नहीं पढ़ लेते हैं, वो तब तक ही मुश्किल है। एक बार कर लिया तो वो क्या बन जाता है, आसान।
क्लियर। तो ऐसे ही जब आप इस टॉपिक को करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये तो सिंपल था और हम इसे ऐसे ही डर रहे थे। देखिएगा, अब इसके अंदर ना आप अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल सीईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें मेन पॉइंट्स मैं अभी बताऊंगी, उतना ही आपको ध्यान रखना है। वाहिनिकाएं या फिर ट्रैकिड्स, जैसे कि ना हर किसी की एक बेसिक यूनिट होती है, ऐसे ही जब आप जाइलम की बात करोगे उसमें पाई जाती हैं वाहिनिकाएं जो ये जल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगी। कुछ इस प्रकार से नुकीली से आपको दिखाई देंगी, ये आपको दिख रही हैं। इनके अंदर आपको जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल ही तो है ना, कोशिका ही तो है। इनके अंदर आपको एक होल नुमा संरचना दिखाई देगी जिसे कहते हैं पिट्स, जिसे क्या बोलते हैं, पिट्स कहते हैं। क्लियर। ये क्या होती हैं, सिरों पर नकुली होंगी और डेड होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और स्थूलित होती है। ठीक है, ये भी एक तरीके से मोटे का ही वर्ड है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि वाहिनिकाएं संवहनी पौधों की प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम में पाई जाती हैं। आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिएगा कि ये क्या है, ये मेन है, इसका ही मेन फंक्शन होता है कि जो इसके पास पानी आया है और ये इसी के ज़रिए ही पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं और जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का काम करेंगी। क्लियर। ये लाइन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसकी, वाहिनिकाओं से रिलेटेड यानी कि ट्रैकिड्स से रिलेटेड। आगे हम लोग बात करते हैं, आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी मिलेगा। अब कई बच्चे थे कि मैम इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दो। अब देखो, मैं एक ही क्लास में टर्म्स जो है ना वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहेंगे। ठीक है, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं टर्म्स को दोनों ही शब्दों में बोल रही हूँ। जब हम समझाने लगते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, देखिएगा। अब चलते हैं वाहिकाएं या वेसल्स। इनकी कोशिकाएं मृत और लंबी नली के समान होती हैं। हालांकि जब आपने किसको देखा था, ट्रैकिड्स को देखा था, वाहिनिकाओं को देखा था, तो वो कुछ ना इस प्रकार की थी। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, वो कुछ इस प्रकार से थी, मतलब नुकीली सी थी और उनके अंदर ऐसे पिट्स बने हुए थे। जबकि ये वाली जो वाहिकाएं हैं ना, इनकी शेप कोई फिक्स नहीं है, ऐसे गोलाकार भी हो सकती हैं, ऐसे सर्पिलाकार भी हो सकती हैं, टेढ़ी मेढ़ी से कैसे भी हो सकती हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये पौधों की जड़ से जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाने का काम करती हैं। अब देखो, सबके सेम सिमिलर से ही काम है, क्योंकि हम जानते हैं कि जाइलम का खुद का ही काम क्या होता है, पानी को जड़ से तने और पत्ती तक पहुंचाने का। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कितने प्रकार का होता है। वाहिकाएं एंजियोस्पर्म पौधों के प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम में पाई जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं, जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर। अब ध्यान रखना है कि लंबे होते हैं, शंकुनुमा से रहेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। क्लियर, फाइबर। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं, वही ये मृत कोशिका होती हैं, पौधों को यांत्रिक सहारा देने का काम करते हैं। अब आपने सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो स्क्लेरेनकाइमा बताया था, आपने तो बताया था कि जो दृढ़ कौन है ये, हाँ, दृढ़ उत्तक जो है स्क्लेरेनकाइमा वही देते हैं। तो जैसे कि हमारे बॉडी में भी ना क्या होता है, एक काम को करने के लिए बहुत सारे अंग होते हैं ना, वैसे ही तो प्लांट्स में भी होंगे ना। एक के काम करने से क्या होगा, ये सब मिलकर काम करेंगे, तब जाके ये सारी चीज़ें एक प्लांट को प्रोवाइड होती हैं। ओके, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इतना सा ज़्यादा पूरा लाइन टू लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, जाइलम तंतु की बात करते हैं, लंबे हैं, शंकु हैं और मोटी सी भित्ति वाले बने हुए हैं और मृत कोशिका होती है, डेड सेल होती है। प्राय काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे मतलब कि जो लकड़ी वाले पौधे जिनके अंदर कैसा होगा, द्विबीजपत्री पौधे। अब ये मे बी किसी को समझ नहीं आए, क्योंकि ये मैं आगे आपको करवाऊंगी जब मैं आपको प्लांट किंगडम करवाऊंगी। ओके, ये पौधों को मुख्यतः यांत्रिक सहारा देते हैं। ये यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपके जो है जाइलम फाइबर। क्लियर। आगे हम चलते हैं, जाइलम मृदुतक क्या काम करते हैं। इनकी कोशिकाएं प्राय पैरेन्काइमा और जीवित होती हैं।
पैरेन्काइमा मैंने आपको बताया था, मृदुतक वाला जो आपका उत्तक था, मृदुतक जो हमने स्टार्टिंग में किया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, विभज्योतक था जो डिवाइड होता रहता है, और मैंने आपको बताया था कि वहीं पर उसके अंदर क्या बनता है, वो एक तरीके से फूड स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पर ये क्या है, जाइलम मृदुतक। जैसे इसमें जाइलम मृदुतक मिल रहा है आपको, जाइलम पैरेन्काइमा, ऐसे ही सेम आपको फ्लोएम के अंदर भी मिलेगा। क्लियर। इनकी कोशिकाएं प्राय पैरेन्काइमेटस और जीवित होती हैं। काम क्या करेगा, फूड को स्टोर करने का काम करता है। क्या काम करेगा, फूड को स्टोर करेगा। ये किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। अब जैसे कि किनारे पे जो भी मोटाई वगैरह है या जो भी किनारे वगैरह हैं वहाँ तक पानी पहुँचाने का काम करेगा कौन, जाइलम मृदुतक। अब हमने यहाँ पर 4 चीज़ें डिस्कस करी हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो जाइलम है वो किस किस से मिलकर बनता है। सबसे पहला, जाइलम का मेन फंक्शन है पानी को, खनिज लवण को क्या करना, मेनली पानी को जड़ से लेकर तना और फिर पत्ती तक पहुंचाना। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, जड़ में मिल जाएगा, तने में मिल जाएगा, पत्ती में मिल जाएगा। ओके, और हमेशा डाउन टू अप की तरफ ही जाएगा, ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। उसके अलावा 4 चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहला है वाहिनिकाएं यानी कि ट्रैकिड्स, सेकेंड है वेसल्स यानी कि वाहिकाएं, थर्ड है जाइलम फाइबर तंतु, एंड फोर्थ है जाइलम मृदुतक। क्लियर। और जिनको अच्छी लग रही हैं क्लासेस वो यहाँ पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और उसके साथ साथ अपना फीडबैक भी दें। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ना तभी मैं क्लासेस कंटिन्यू कर पाऊँगी। और फिर आप लोगों की ही शिकायतें होती हैं कि मैम क्लास जो है वो कंटिन्यू नहीं होती है। जब मोटिवेशन नहीं मिलता है ना तो फिर काम करने का इतना मन नहीं करता है कि अपना टाइम भी लगा और सामने वाले को फिर इतनी कदर भी नहीं, तो फिर क्या ही मतलब ना, कुछ और काम करो जहाँ से आपको थोड़ा सा और अच्छा मिल रहा है मोटिवेशन, लाइक जैसे। ठीक है, देखिए जाइलम की भांति फ्लोएम भी पौधों की जड़ तना पत्तियों में पाया जाएगा और ये पत्तियों के द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करता है। सिंपल सा है, जाइलम यानी कि जल, फ्लोएम एफ और एफ से आपको याद रखना है फूड, यानी कि फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, भोजन को ट्रांसपोर्ट या अलग अलग। अब भोजन कहाँ पे बनता है, पत्तियों वाले भागों में बनेगा, क्योंकि पत्तियों में ये हरे रंग की पत्तियां होती हैं और इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल मिलेगा, या बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट मिलता है, हरित लवक मिलता है, और इसी से ही इसी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल हरित लवक होगा। और ध्यान रखिएगा, और इसी की प्रेजेंस में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यानी पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर भोजन बनेगा पत्ती वाले भाग में और फिर उसके अन्य भागों में और जड़ों तक पहुँचाने का काम करेगा। अब जैसे कि यहाँ पर अगर खाना बनता है, अगर यहाँ पे खाना बनेगा तो यहाँ से और भी ऊपर पत्तियाँ वगैरह भी होंगी, ठीक है, अलग अलग भागों में बन रहा है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर पूरा जड़ वगैरह आ जाएगी। तो खाना जो बन रहा है वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ऊपर नीचे दोनों ही तरफ जाएगा, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा। परंतु जब आप जाइलम की बात करोगे तो जाइलम में हमेशा ध्यान रखना है कि जो पानी है वो नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएगा। ओके, देखिएगा आगे हम चलते हैं। फ्लोएम, फ्लोएम में भी सारी वही चीज़ें हैं, वैसे ही 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें है चालनी नलिकाएं जिसे आप सीव ट्यूब्स कहते हैं, और यहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चंस भी आपने ज़रूर देखा होगा। सेकंड है सह कोशिकाएं यानी कि कंपेनियन सेल्स, क्योंकि ये इसी की सहायता करती हैं। थर्ड है फ्लोएम तंतु यानी कि फ्लोएम आपके फाइबर, एंड फोर्थ है फ्लोएम पैरेन्काइमा। याद आ रहा है ना, सेम सेम, देखो वही सारे सेम से हैं, बस उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ट्रैकिड्स था और वेसल से, और यहाँ पे है चालनी नलिकाएं और सह कोशिकाएं। कुछ मुश्किल है क्या, सेम सेम सा ही है ना। चलो, चालनी नलिकाएं ये आपकी सीव ट्यूब्स हैं जो मेन काम करती हैं भोजन का, यही भोजन का परिवहन करेंगी, और भोजन का जो परिवहन है वो सुक्रोज के रूप में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में बनेगा और फिर वही ग्लूकोज आगे सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा और वही पौधों के अलग अलग भाग तक पहुंचाया जाएगा।
कैसी होती हैं? बेलनाकार होंगी, गोले गोले से छिद्र से बने होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे ढकी रहती हैं लेयर्स की फॉर्म में। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे ये पूरा डायग्राम दिखाना चाहूँ, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये सीव ट्यूब्स हैं, चालनी नलिकाएं जो हैं, ये आपकी चालनी नलिकाएं हैं जिनके अंदर आपको छिद्र टाइप को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी सीव ट्यूब्स वगैरह हैं, ये आपके पूरा सीव ट्यूब का ही पार्ट है। और उसके अलावा ध्यान रखिएगा, इनके साथ साथ देखो ये सीव ट्यूब्स हैं और इनके साथ साथ आपको ये वाला जो हिस्सा मिल रहा है ये है कंपेनियन सेल्स, ये है कंपेनियन सेल्स। आपको ना ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो कंपेनियन सेल्स है वो सीव ट्यूब के साथ ही जस्ट लगी हुई होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सीव ट्यूब है, चालनी नलिका है, जो भोजन का परिवहन करती है, जब ये वयस्क अवस्था में होती है तो इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो मैनेज कैसे होगा? तो इसके साथ साथ ही कौन सी नलिकाएं पाई जाती हैं? तो इसके साथ साथ पाई जाती हैं कंपेनियन सेल्स, यानी कि आपकी सह कोशिकाएं, जिसके अंदर केंद्रक पाया जाएगा और वही फिर इसको कंट्रोल करने का काम करती हैं। ओके अब आपको ना, आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में कौन सी सेल्स होती हैं जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है? ओके ये आपका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। इतनी बातें क्लियर हुई तो ध्यान रखना है आपको, ये आप देख रहे होंगे ना, ऐसे बेलनाकार सी हैं, छिद्रित सी हैं, इसके अंदर आपको ऐसे छिद्र से दिखाई देते हैं और यहीं से ही भोजन का संचय होता है। अगर पूछा जाए कि जाइलम के अंदर कौन है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, आपका आंसर क्या होगा? सीव ट्यूब्स, यानी कि चालनी नलिकाएं। ओके आई थिंक क्लियर है। चालनी नलिका की व्यस्क अवस्था में केंद्रक अनुपस्थित होता है। नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचय करके और संचय अंग, यानी कि जहाँ पे स्टोर हो रहा है वहाँ से प्लांट के अलग अलग हिस्से में ले जाया जाता है, जहाँ पर प्लांट का ग्रोथ करने का काम होता है। जैसे कि एपिकल वाला पार्ट हो गया है, लैटेरल वाला पार्ट हो गया है, जस्ट अलग अलग जगह पर ले जाया जाएगा। आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट याद करने की, एक एक शब्द याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सब चीज़ें समझाने के लिए होती हैं। और कई बार आपसे एग्जाम में थोड़ा डिटेल में पूछ लिया जाता है, खासकर रीट वालों के लिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल से लिया है। बाकी नॉर्मल चीज़ें जो नॉर्मल CET वाले हैं वो तो बस इतना भी याद कर लोगे ना कि जाइलम के कौन से पार्ट हैं, फ्लोएम के कौन से पार्ट हैं, देन आपका काम हो जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरीके का है, या आपका सीव एरिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं छिद्र से, और ये साथ में लगी हुई कौन सी नलिका है? तो ये साथ में लगी हुई है आपके कंपेनियन सेल, जहाँ पे आपको केंद्रक दिखाई देगा। और ये क्या है? ये है आपका जाइलम फाइबर, सॉरी फ्लोएम फाइबर। ठीक है, देखिएगा आगे चलते हैं। कंपेनियन सेल्स या फिर सह कोशिकाएं चालनी नलिकाओं के पार्श्व भाग में स्थित होती हैं, यानी कि लैटेरल वाले भाग में, जो यहाँ से चौड़ाई वाला भाग आएगा, देखा होगा। सह कोशिका लंबी और जीवित होती है, जिसमें केंद्रक और जीव द्रव्य होता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सीव सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उसी को ही सहायता करने के लिए कंपेनियन सेल्स होती हैं, जो उसके जस्ट साथ में ही सटी हुई होती हैं। क्लियर? ये केवल जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में ही पाई जाती हैं। चालनी नलिकाओं में भोजन पदार्थ के संवहन में सहायता करने का काम करती हैं। लास्ट में मैं आपको एक ना ब्रीफ समरी के फॉर्म में ये आपको याद करवा दूंगी। ओके नेक्स्ट है आपका फ्लोएम तंतु। तो फ्लोएम तंतु ध्यान रखना है, ये लंबे होते हैं, दृढ़ और स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं के बने होते हैं। अब ये जो आपका है, यानी कि जो स्क्लेरेनकाइमा था वो कैसा था? वो आपका एक डेड पार्ट था। उसके अलावा वो कैसा था? वो पौधे को यांत्रिक सहारा देता था। आपने जितना भी देखा, जो भी आपके नट्स आते हैं, जैसे कि अखरोट है, बादाम वगैरह है, उनका जो आउटर लेयर है, आउटर जो कवरिंग है, वो स्क्लेरेनकाइमा की है। नारियल का जो छिलका है बाहर का, वो स्क्लेरेनकाइमा है। वैसे ही ध्यान रखिएगा कि ये भी उन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, और बेसिकली आप जब देखते हैं कि इकोनॉमिकली फॉर्म में, जैसे जूट है, पटसन है, भांग है, जहाँ से रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, वो आपका एक फ्लोएम तंतु का ही भाग है।
क्लियर? तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये भी कैसा पार्ट होता है, तो ये भी आपका डेड पार्ट होता है। क्या इतनी बातें समझ में आई? क्लियर? आगे चलते हैं फ्लोएम मृदु तक। तो ये आपकी लंबी और केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं और ध्यान रखिएगा भोज्य पदार्थ के सहवन में सहायक होती हैं। अब सिंपल सिंपल सी चीजें मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी बता देती हूँ। क्लियर? देखो, आपको सबसे पहले सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है कि फ्लोएम और जाइलम किस किस से मिलकर बने हैं, दैट्स इट। क्लियर? उसके बाद में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जैसे फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स इंपॉर्टेंट है और सीव ट्यूब्स के लिए काम करती हैं कंपेनियन सेल्स यानी कि आपकी सह कोशिका, वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि जाइलम के अंदर जो ट्रैकीड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ काम करेंगी वेसल्स। क्लियर? इतनी बातें ध्यान रख लीजिएगा। उसके अलावा ये जाइलम तंतु क्या है, जाइलम मृदुतक क्या है, जस्ट एक यांत्रिक सहारा देने का काम करने का काम करते हैं। क्लियर? और आपका ये जो फ्लोएम फाइबर है वो तो क्या है, जैसे कि रस्सियां वगैरह है, जूट है, पटसन वगैरह है, उनमें आपको फ्लोएम फाइबर ही देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग क्या है? ये वो चीज़ है जिससे आप पौधे की आयु को मापते हैं। कोई भी पेड़ है उसके तने को जब आप बीच से काटते हैं तो आपको बहुत सारी ना ऐसे लाइनें सी देखने को मिलती हैं, बहुत सारी लाइंस देखने को मिलती हैं। तो इन लाइन से ही हम क्या बताते हैं कि वो पेड़ कितने साल का है। तो जो जो डार्क लाइंस होती हैं उन्हीं को ही गिना जाता है और बताया जाता है कि ये पेड़ जो है वो कितने साल का है। जैसे कि 1 2 3 4 5 जो डार्क डार्क लाइंस दिख रही हैं उन्हीं को ही काउंट किया जाता है और बताया जाता है। अब यहाँ से दो चीजें ध्यान रख लीजिएगा कि बसंत ऋतु में जो वाहिकाएं होती हैं वो थोड़ी सी मोटी बनती हैं और शरद ऋतु में पतली वाहिकाएं बनती हैं। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो एनुअल रिंग है ये किसी पौधे की आयु को बताने का तरीका है। अगर आपको जांच करनी है कि किसी पौधे की आयु कितने वर्ष है तो आप इस तरीके से जांच करते हैं। क्लियर? जो डार्क लाइंस हैं उनको ही देखा जाएगा। आगे आता है कॉर्क। कॉर्क थोड़ा नाम सुन के याद आ रहा है क्या? कॉर्क क्या एक तरीके से आप बोल सकते हैं छाल, जो पेड़ के तने के बाहरी जो लेयर होती है जिस पे रॉबर्ट हुक ने रिसर्च किया था और यहीं से ही उन्होंने एक कोशिका के बारे में बताया था। हाँ जी, उसी कॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं। ओके तो ध्यान रखिएगा कि कॉर्क कैम्बियम के द्वारा ही बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण होता है। कैम्बियम भी जस्ट एक टिश्यू ही है। ओके परिपक्व होने पर ये मृत हो जाती है और इनमें वायु भर जाती है। कॉर्क जो है वो सुवेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से बनती है। अब बोतलों पे लगाया जाने वाला जो कॉर्क है वो आप देख सकते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और जस्ट इस प्रकार का है। जैसे कि कोई वाइन की बॉटल वगैरह है, कांच की बॉटल्स हैं, तो उन पे इस प्रकार का कॉर्क आपने देखा होगा। ओके और ध्यान रखिएगा कुछ इस प्रकार से है। रॉबर्ट हुक ने इसे ड्रॉ किया था एंड रॉबर्ट हुक ने यहीं पर ही रिसर्च किया था और कोशिका का पता बताया था। कि सबसे पहले हम जानते हैं ना कि सेल के बारे में, कोशिका के बारे में किसने बताया था? तो रॉबर्ट हुक ने ही बताया था। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे ये आपका जो टॉपिक है ये प्लांट टिश्यू वाला कंप्लीट हो जाता है। कल हम लोग करेंगे एनिमल टिश्यू। कल हम लोग करेंगे एनिमल टिश्यू। उससे पहले आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। विभज्योतक तथा स्थायी उत्तक हैं। आपको बताना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू किसका एग्जाम्पल है? तंत्रिका, पेशीय, जटिल या पादप। तो हम जानते हैं पादप उत्तक के ही ये प्रकार हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है बीजों व फलों के कठोर छिलके किसके बने होते हैं? पैरेनकाइमा के बने होते हैं। कॉलेनकाइमा यानी कि इसका मतलब है मृदुतक। दिख रहा है ना? ये है आपका स्थूल कोण उत्तक एंड ये आपका स्क्लेरेनकाइमा, इसको आप बोलते हैं दृढ़ोतक।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा से ही ये जो बीजों के कठोर छिलके वगैरह होते हैं वो इसी के बने होते हैं, दृढ़, उसी से ध्यान रख लीजिएगा। एरेनकाइमा पाया जाता है, एरेनकाइमा मैंने आपको बताया था, पैरेनकाइमा यानी कि आपका जो मृदुतक है उसी का ही पार्ट है और ये जलीय पादपों में पाया जाता है। बीच बीच में खाली जगह होती है जिनमें वायु भरी होती है और जो पौधे को तैरने में सहायता करता है, उत्प्लावन बल लगाता है जिसकी वजह से पौधा तैर पाता है सही से। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जलीय पौधे जो हैं वो पानी पर तैरते रहते हैं, वो इसी की वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, जाइलम या तंत्रिका उत्तक में। अब यहाँ पे ना हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ से जो सिंपल सा, अब पैरेनकाइमा में क्या होता है, क्लोरेनकाइमा होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, परंतु अगर यहाँ पे क्लोरेनकाइमा देता तो हम ज़्यादा करेक्ट करते, परंतु कॉलेनकाइमा में भी पाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। बट आपको एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस नहीं देगा। निम्न में से मृत कोशिकाएं हैं चालनी कोशिका, चालनी नलिका, फ्लोएम पैरेनकाइमा या फ्लोएम फाइबर्स। तो यहाँ ध्यान रखिएगा जो फाइबर्स है वो क्या है, वो यहाँ पर कैसा है, मृत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे कि आपका जो था जूट है, पटसन है, ये सब क्या है, ये आपके फ्लोएम रेशे ही हैं और ये कैसे हैं, डेड होते हैं, तभी तो इतने स्ट्रांग हैं। नेक्स्ट, जाइलम और फ्लोएम किस उत्तक के प्रकार है, तो हम जानते हैं ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स में भी कैसे, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट में कॉम्प्लेक्स और नाम क्या है, जाइलम और फ्लोएम। वे उत्तक जो रेशा उत्पन्न करने वाले पादपों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, मृदुतक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ोत्तक या फिर जटिल उत्तक। तो ध्यान रखना है दृढ़ोत्तक, क्योंकि रेशे जो हैं वो कौन सा पार्ट है, हार्ड पार्ट है, स्ट्रॉन्ग पार्ट है और ये किसका एग्जाम्पल है, स्क्लेरेनकाइमा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, तने की मोटाई में वृद्धि का कारण कौन सा उत्तक है, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व अंतर्वेशी या सभी। हम जानते हैं जब भी मोटाई की बात आएगी तो मोटाई के लिए है लैटेरल टिश्यू, जब हम लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई के लिए है एपिकल टिश्यू। ओके, जब हम नोड्स की बात करेंगे तो नोड्स की जो वृद्धि है नोड्स पे कौन सा टिश्यू है, तो वो है अंतर्वेशी अंतर्विष्ट आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर, चलिए, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन से और यहाँ पर आपका प्लांट टिश्यू जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कल हम लोग ना एनिमल टिश्यू की बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि हमारे बॉडी में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं और हमारे बॉडी में कवरिंग या कहाँ कहाँ पे कौन सा टिश्यू है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको लगेगा नहीं बोरियत है, कुछ हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो ऑब्वियसली जैसा माइंडसेट रख के चलोगे वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आपको लगेगा, अगर आप सोचते हैं कि ये मुश्किल है, हमसे नहीं पढ़ा जा रहा है, बोरियत है, तो आपको वैसा ही फील आएगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे पढ़ना है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर मैंने पढ़ लिया तो यहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और यहाँ से मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो आप उसको बहुत आसानी से कर लोगे। क्लियर, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ताकि तभी ही मेरे सेशंस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।